हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर। मृत्युंजय वैशाली की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए बोला, मैं समझ रहा हूँ वैशाली, लेकिन तुम इस कंडीशन में कहाँ जाओगे? हम कोई मरीज नहीं है भैया। हमने कई बार कहा है, हम अपना और अपने बच्चे का ख्याल अच्छे से रख सकते हैं। वैशाली ने गुस्से में कहा। जिसे देखते हुए महक वैशाली के हाथ के पकड़ कर बोले, वैशाली तुम्हारा 9वां महीना चल रहा है, इस कंडीशन में तुम्हारा कहीं जाना सही नहीं है। वैशाली गहरी सांस भरकर महक की तरफ देख कर बोली, हम कमज़ोर नहीं हैं, आप हमको काहे कमज़ोर कर रही हैं? हम कह रहे हैं ना, मदद कर सकते हैं। मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला विला से बाहर की तरफ चला जाता है। उसने वैशाली के फ़ोन से लोकेशन अपने में सेंड कर दिया था। महक वैशाली को कमरे की तरफ लेकर जाती है और उसे पानी देते हुए कहती है, वैशाली पानी पियो और शांत रहो। वैशाली गिलास को साइड करते हुए बोली, दीदी हम मदद कर सकते हैं, हम उतने भी कमज़ोर नहीं हैं। महक अपना सिर हिलाकर बोली, मैं तुम्हारी बात समझ पा रही हूँ, लेकिन तुम्हारे इस हालत में कहीं जाना सही नहीं है, इसलिए तुम चाहे गुस्सा हो जाओ चाहे कुछ भी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। वैशाली गहरी सांस भरकर अपना फ़ोन निकाल वीर को कॉल कर देती है। महक वैशाली को परेशान देख पा रही थी, तभी नीचे से उसे विप्लव विकल्प की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनते हुए महक वैशाली के कंधों पर हाथ रख कर बोली, वैशाली तुम यहीं पर बैठी रहो, लगता है सब लोग वापस आ। इतना कहकर महक नीचे चली जाती है। वैशाली जाती हुई महक को देखने के बाद अपना फ़ोन में आए लोकेशन को घूरते हुए अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर वार्डरोब से एक छोटा सा काले रंग का बैग निकाल कर पकड़ लेते और घर के पिछले दरवाजे से चुपचाप निकल जाते। इधर महक नीचे आती है तो देखते हैं विप्लव विकल्प उसके साथ वर्षा आ चुके थे। बाकी सब एयरपोर्ट से ही अपने घर के लिए निकल गए थे। महक उन लोगों की तरफ देखते हुए बोली, आप लोग आ गए? फिर वर्षा की तरफ देख कंफ्यूज होकर बोले, आप कौन हो? वर्षा महक की बात पर अपनी आंखें छोटी करके बोली, ओ रियली, आप मुझे नहीं पहचानती? क्यों? तुम देश के प्रधानमंत्री हो, जो तुम्हें बच्चा से बच्चा जानेगा, और मेरी भाभी तुम्हें नहीं जानती, इसलिए चुप रहो। विकल्प ने वर्षा की बात पर वर्षा 2 मिनट विकल्प को घूरने के बाद महक की तरफ देख कर, हेलो मेरा नाम वर्षा जिंदल है। विप्लव इधर उधर देखते हुए महक से बोले, भाभी घर के लोग कहाँ हैं? कोई नज़र नहीं आ रहा है। जिसे सुनकर महक अपना सिर हिलाकर, और वैशाली अपने कमरे में और बाकी सब लोग काम के सिलसिले में इधर उधर गए हुए हैं। आप लोग जाकर फ्रेश हो जाइए, मैंने आप लोगों के लिए भी डिनर बनाया है। विप्लव वैशाली के कमरे की तरफ जाते हुए बोले, मैं उनके लिए तोहफा लेकर आया हूँ, मैं उसे देकर आता हूँ। महक विप्लव की बात पर कुछ नहीं कहती और वर्षा की तरफ एक नज़र देखने के बाद किचन की तरफ चली जाती है और विकल्प वर्षा की तरफ देख कर कहता है, मेरे बेडरूम में रहोगी या गेस्ट रूम में? वर्षा विकल्प की बात सुनकर बोले, असल मायने में यहाँ पर मेरा अपना घर है, मैं वहाँ रहूँगी, ये नहीं हो सकता। बीवी हो तुम मेरी, तुम्हें इसी घर में रहना होगा। विकल्प ने वर्षा के बात पर कहा, जिसे सुन वर्षा हल्का सा मुस्कुरा कर, तुम्हें अपने घर वालों को बताने में शर्म आ रही, इसलिए मुझे तुम्हारे घर में रहने में शर्म आ रही है, इसलिए तुम आराम से रहो। विकल्प वर्षा के बात पर दांत पीस कर बोला, मैं कह रहा हूँ ना, घर वालों को सबको आने दो ना, बताऊंगा मैं। शक्ल देख कर तो नहीं लग रहा, भाभी के सामने फट रही है, भाई को देखकर तो बेहोश हो जा। वर्षा ने मजाक उड़ाते हुए कहा, जिसे सुनकर विकल्प वर्षा के जबड़े को कसकर पकड़ते हुए बोले, मेरा हिम्मत को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करना वर्षा। विकल्प के गले के वाइटल पॉइंट पर मारती है, जिस पर विकल्प अपने गले को पकड़ते हुए कहता है, दुष्ट औरत, मुझे मारने का इरादा है क्या? वर्षा विकल्प को इग्नोर करते हुए, तुम निकलो यहाँ से। विकल्प वर्षा को घूरते हुए अपने बेडरूम की तरफ चला जाता है और वर्षा उसे जाता हुआ देखने के बाद किचन में आ जाती है। महक किचन में खड़ी चाकू को घूरे जा रही थी, जिसे देख वर्षा बोली, किसे मारने का इरादा है? महक चाकू उठाकर वर्षा के गले पर रखते हुए, तुम्हें? वर्षा बिना हिले महक के हाथ को पकड़ नीचे करते हुए, परेशान लग रही हो? महक वर्षा के बात पर बोली, ये बात किसी को मत बताना कि तुम और मैं पहले भी मिल चुके हैं, हमारी कोई खास दोस्ती है नहीं, लेकिन एक सवाल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वर्षा महक के सवाल पर हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, सारंग परिवार के बेटे पर दिल आ गया है, बस उसी से ही पाना चाहती हूँ। महक कंफ्यूज होकर, किसे? विप्लव, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड है। विकल्प भाई ऐसे नहीं है। वर्षा अपना सिर नहीं में हिलाकर, समय के साथ पता चल जाएगा। आप बताओ परेशान क्यों हो? महक वर्षा से कुछ कहती उससे पहले विप्लव किचन में आते हुए महक से बोला, भाभी वैशाली कमरे में नहीं है, आपने झूठ बोला। विप्लव की बात सुन महक हैरान होकर बोले, आपने अच्छे से चेक किया? विप्लव अपना सिर हिलाते बोले, मैं बाथरूम, बालकनी, कमरा, स्टडी रूम सब कुछ चेक कर लिया, लेकिन पता नहीं वैशाली कहाँ, प्लीज बता दीजिए कहाँ है? महक विप्लव की बात सुन अपने सिर पर हाथ रखते ये लड़की पागल हो गई है क्या? वर्षा महक के रिएक्शन पर, क्या कोई दिक्कत है? विप्लव महक के सामने आकर बोला, क्या हुआ भाभी, सब ठीक तो है ना? महक वर्षा और विप्लव की तरफ देखते हुए, अमृत भाई किडनैप हो चुके हैं। दोनों एक साथ हैरान होकर बोले, क्या? विप्लव आगे बोला, और आप इतने रिलैक्स कैसे हो सकते हैं? क्योंकि मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी, आप लोग लंबे सफर से आए हो,
महक ने जवाब दिया, जिसे सुनकर विप्लव अपना सिर निराशा से हिलाते हुए, भाभी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर विप्लव विला से बाहर की तरफ चला जाता है। वर्षा विप्लव के पीछे जाते हुए महक से बोली, आप घर में रहिए। महक भागते हुए वर्षा के पीछे आकर बोली, नहीं मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वर्षा महक के बात पर बोली, आर यू श्योर? महक अपना सिर हिला देती है, जिस पर वर्षा वो लोग जिस कार में आए थे उसी में बैठकर महक के साथ निकल जाते हैं। महक का लोकेशन पता थी, जिस कारण वो लोग सीधा वहीं के लिए निकल जाते हैं। इधर वैशाली की कैब आकर एक दो मंजिला घर के सामने आकर रुकती है। वैशाली कैब वाले को पैसा देकर कैब से बाहर अपने फ़ोन को देखते हुए बोले, हमको समझ नहीं आता उस आदमी ने हमको दूसरा लोकेशन काहे भेजा। इतना सोचते हुए वैशाली उस लोकेशन को मृत्युंजय के फ़ोन पर सेंड कर देती और एक गहरी सांस भर बैग को कसकर पकड़ उसे घर की तरफ अपने कदम बढ़ा देती। वैशाली जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचती, दरवाजा ऑटोमेटिकली खुल जाता है। जिसे देख वैशाली अपने पेट पर हाथ रखे अंदर आती है तो हर तरफ अंधेरा था। वैशाली अंधेरा देख अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करते हुए, कौन है जो ये सब तमाशा लगा रखा है। वैशाली की आवाज़ पर धीरे धीरे वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कैंडल्स जलने लगते हैं, जिन्हें देखते हुए वैशाली गुस्से से कहती, इस सब का तमाशा लगा कर रखा है। दरवाजा फिर से ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। वैशाली जिस पर बिना ध्यान दिए अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाते हुए फिर से कहती, हिम्मत है तो आगे आओ ना, पीठ पीछे काहे तमाशा कर रहा है। वैशाली के इतना कहते उस पूरे कमरे में लाइट जलने लगती है और वैशाली की नज़र दीवारों पर जाती है, जिनमें सिर्फ उसकी तस्वीर लगी, जिसमें वो हंस रही थी, घूम रही थी, मुस्कुरा रही थी और किसी में मुंह बना रही थी। उन सब तस्वीरों को देखते हुए वैशाली का चेहरा कठोर हो जाता है और गुस्से से कहती है, हमारी फोटो का यहाँ क्या कर रहा है। ये कहते हुए वैशाली जाकर उन सारे फोटो के एल्बम को उठाकर पटकने लग और सारे फोटो को पटकने के बाद गहरी सांस लेते हुए उधर उधर देखते हुए गुस्से से कहती है, सामने आओ, हमको यहाँ काहे बुलाया। तभी वैशाली को अपने गले पर गर्म सांसें महसूस होती है। वैशाली मुड़ने लगती है, वो शख्स उसके कमर से लेकर पेट तक उसे अपनी बाहों में भर लेता है। वैशाली का शरीर ठंडा पड़ जाता है। उस शख्स वैशाली के गले पर अपने चेहरे को रगड़ते हुए बड़ी मदहोशी भरी आवाज़ में बोला, वैशाली। वैशाली अपने फ़ोन को मजबूती से पकड़ चुपचाप खड़ी रहती है, जिस पर वो शख्स वैशाली के गले पर अपने होंठ धीरे धीरे फिराते हुए कहता है, ओ वैशाली, तुम्हारी खुशत मुझे हमेशा अट्रैक्ट करती है। कहने पर उसके हाथ वैशाली के पेट को धीरे धीरे सहला रहे थे। वैशाली उसे शख्स आवाज़ और उसके छुअन पर चुपचाप खड़े होते, तुमको क्या चाहिए। वो शख्स गले पर हल्का सा बाइट करके बोला, तुम हमेशा सीधा मुद्दे की बात करती हो ना, मुझे यही तुम्हारा अंदाज बहुत अच्छा लगता। ये कहते हुए उसके हाथ वैशाली के पेट पर रुक गए थे। वैशाली उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोली, निमृत, अगर तुमको हमसे प्यार करना था तो हमारे प्यारे पति के बीच में नहीं लाना चाहिए था। निमृत रॉय कपूर वैशाली की बात पर उसके कंधों पर अपना गाल टिकाते हुए बोला, तुम्हारा पति तुम्हारे लायक नहीं, वो बहुत कमज़ोर है। तुम जैसे शेरनी को तो कोई शेर ही डिजर्व करता है। वैशाली झटके से निमृत को खुद छुड़ाते हुए अपने फ़ोन से उसके जबड़े को जोर से मारती है, जिस कारण निमृत के मुंह से खून आने लगता है। वैशाली एक और घुसा निमृत के मुंह पर जरते हुए, तो शाला, तुम जैसे कुकुर हमको काहे छू रहा है। निमृत वैशाली के मारने पर दीवार से टकरा अपने मुंह से निकल रहे खून को साफ करते हुए गुस्से से बोले, ये तुमने ठीक नहीं किया वैशाली। जिसे सुनकर वैशाली निमृत को घूरते हुए, हमारा पति कहाँ है, हमको यहाँ काहे बुलाया है तुमने। निमृत रुमाल से अपने मुंह को साफ करके वैशाली की तरफ देख कर बोला, पहले तुम्हें बात करनी थी, फिर हाथ चलाना चाहिए था, लेकिन तुमने अपने पति को और खतरे में डाल दिया। वैशाली निमृत के पास जा उसके कॉलर को पकड़ते हुए, देखो बेटा, हम समझा रहे हैं तुमको, तुम जैसे हर रात चलता छपड़ी आदमी हमारा आशिक नहीं हो सकता। और साला, तुमको हमसे शादी करने का मौका मिला भी था तो, लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने हमको कोठा वाली कहकर रिजेक्ट किया था ना, तो तुम काहे इस कोठे वाली के पीछे आ रहे हो। निमृत वैशाली के पेट पर अपना हाथ कसकर रखता है, जिस पर वैशाली घबरा जाती है और निमृत को खुद से दूर धक्का दे देती है। निमृत वैशाली के पेट की तरफ देखते हुए शनकी भरी आवाज़, यहाँ आज मेरा बच्चा होता, लेकिन तुमने मुझे धोखा देकर ठीक नहीं किया। वैशाली साड़ी के पल्लू से अपने पेट को कवर करते हुए, जो बात करनी है हमसे करो, बकवास मत करो। निमृत अपना सिर हिलाते हुए, ठीक है, अपने कपड़े उतारो, फिर सुहागरात मनाते हुए थोड़ी बातें भी कर लेंगे, और मैंने तो हम दोनों के लिए सुहागरात का सेज भी तैयार करके रखा। इतना कहते हुए निमृत अपने कदम वैशाली की तरफ बढ़ाता है, जिस पर वैशाली बैग से गन निकाल कर निमृत के ऊपर तान कर कहती, हम तुमको गोली मार देंगे, बाकी हम अपने पति को बचा लेंगे। जिसे देखकर निमृत अपनी जगह पर रुककर वैशाली को घूरते हुए, मुझे अच्छे से पता था तुम इतनी आसानी से मेरी बात नहीं मानोगे, इसलिए मेरे पास प्लान बी है, चलो दिखाता है। इतना कहकर निमृत लिविंग रूम में लगे टीवी को ऑन कर देता है, जिसमें अमृत गाड़ी चला रहा था, बट वो काफ़ी नॉर्मल लग रहा था। अमृत को सही सलामत देखकर वैशाली राहत की सांस लेती है, जिसे देखकर निमृत हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ हाँ, तुम बहुत जल्दी शांत हो जाती हो वैशाली, आगे तो देखो। ये कहते हुए निमृत स्क्रीन की तरफ इशारा करते, वैशाली निमृत को घूरते हुए फिर से स्क्रीन की तरफ देखती है।
तो अमृत की आंखें हल्की लाल थी और उसके पीछे एक ट्रेलर चल रहा था जिसे देखते हुए वैशाली के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। निमृत वैशाली को सीरियसली होता हुआ देख उसके पास जाकर फिर से उसे पीछे से अपने बाहों में भरते हुए, तुम्हारे पति को मैंने ड्रग्स दिया है और ये जो ट्रेलर दिख रहा है ना उसमें मेरा आदमी है। अगर तुमने ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो सिर्फ एक कॉल और तुम्हारा पति हमेशा के लिए ऊपर। वैशाली निमृत की बात सुनकर गन पर अपनी पकड़ मजबूत कर स्क्रीन को घूरते हुए निमृत से बोले, तुम हमारे साथ सोना चाहते हो? निमृत वैशाली को छोड़ उसके सामने आकर उसके चेहरे को पकड़कर, सिर्फ सोना नहीं चाहता, मैं अपना बच्चा तुम्हारे पेट में चाहता हूँ और हम दोनों शादी कर लेंगे। वैशाली अपने लाल आंखों से निमृत की आंखों में देखते हुए, हमारे पति को पहले छोड़ो। निमृत अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, चलो पहले तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें चाहे मैं चाहिए तुम्हारा पति। वैशाली निमृत के बाद पर गुस्से से, निमृत बीच में वैशाली के होठों पर उंगली रखकर, ना ना ना, ये गलती से भी मत करना वरना तुम्हारा पति ऊपर चला जाएगा और तुम्हारा औलाद बिना बाप के हो जाएगी। इसलिए जो पूछा उसका जवाब दो। तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो ना? वैशाली को धीरे धीरे अपने पेट पर दर्द का एहसास हो रहा था, लेकिन वो दर्द को इग्नोर करते हुए निमृत से, हम तुमसे प्यार नहीं करते, ना पहले करते थे और ना अब करते हैं। तुमसे शादी करने के लिए सिर्फ हमने मामा के कारण हाँ कहा था। निमृत वैशाली के बात पर गुस्से से बिफरते हुए, अच्छा हुआ बुढ़ा मर गया वरना मैं उसे आज पक्का गोली मार देता। वैशाली निमृत की बात पर हैरान होकर बोली, क्या कहा तुमने? निमृत वैशाली की बात पर हंसते हुए, हाँ हाँ हाँ, अरे मैं तो भूल गया था, तुम्हारे भाई और पति ने तुमसे ये बात छुपाई कि तुम्हारा प्यार मुँह बोला मामा कब का स्वर्ग सिधार गए हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ साले को नरक मिलना चाहिए था। वैशाली गुस्से में निमृत के कॉलर को पकड़ते हुए बोले, झूठ मत बोलो वरना हम तुमको जान से मार देंगे। ये कहते हुए वैशाली की सांसें तेज हो रही थी। निमृत वैशाली के कॉलर को पकड़ने पर बिना कोई विरोध के बोले बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा वैशाली, सच में मैं जब बनारस में था तब मैंने ही उस बूढ़े को मौत के बारे में तुम्हारे पति को बताया था। निमृत की बात को सुनते हुए वैशाली की पकड़ निमृत के कॉलर से छूट जाते और वो अपने पेट को पकड़कर वहीं सोफे पर बैठ जाती। वैशाली के पेट में अब दर्द बढ़ गया था जो उसके चेहरे पर भी नजर आ रहा था। निमृत पागलों की तरह वैशाली की बातें करते हुए बोला, वैशाली हम वैसे ही शादी करेंगे ना जैसा हमने सोचा था, ढोल नगाड़े और आतिशबाजी के साथ, और तुम दुल्हन बनकर डांस करते हुए आओगे। वैशाली के माथे पर ठंडे पसीने आ गए थे। वो अपने पेट पर हाथ रख गहरी सांस लेते हुए बोली, अमृत का नाम सुन निमृत पलट कर उसकी तरफ देखते हुए बोला, यहाँ पर मैं हूँ, तुम्हारा पति नहीं है, इसलिए अमृत नहीं निमृत कहो। वैशाली कसकर सोफे के हैंडल को पकड़े निमृत से बोली, हमको हॉस्पिटल जाना है। निमृत वैशाली की बात पर उसके पेट की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, तुम्हें दर्द हो रहा है? निमृत के सवाल पर वैशाली गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, साले बकलोल आदमी, हमको दर्द हो रहा है। निमृत जल्दी से वैशाली के पास उसे अपनी गोद में उठाते हुए कमरे की तरफ ले जाने लगता है, जिस पर वैशाली उसके कॉलर को मजबूती से पकड़ कर कहती है, हम बता रहे हैं निमृत, हम पहले से दर्द में हैं, हम तुम्हारी जान ले लेंगे अगर तुमने हमारे बच्चे के साथ कुछ करने की कोशिश की तो। निमृत वैशाली की बात पर बोला, इतने मुश्किल से तुम मेरे पास आई हो, इस बच्चे के कारण मैं तुम्हें खुद से दूर हो जाने नहीं दूंगा। यह कहते हुए निमृत वैशाली को बिस्तर पर सुला देता है और अपना फ़ोन निकाल किसी को कॉल करने लगता है। वैशाली बेडशीट को कसकर पकड़े निमृत पर चिल्लाते हुए बोली, हम तुमको सच में बहुत पीटेंगे निमृत, एक बार बस हमको ठीक होने दो। निमृत वैशाली की बात पर उसे घूरते हुए बोला, अपना मुंह बंद करके रखो, डॉक्टर को कॉल कर रहा हूँ मैं। शाला तुम हमको हॉस्पिटल लेकर नहीं चल सकते का? फायदा इतना बड़ा एसपी होने का, जब डरना तुमको आम जनता से ही है। तो वैशाली ने दर्द में चीखते हुए कहा, जिसे सुनकर निमृत वैशाली को घूरने लगता है कि दूसरी तरफ से कॉल अटेंड होता है और निमृत तुरंत कहता है, इंस्पेक्टर पांडे, एक फीमेल डॉक्टर लेकर मेरे घर पहुँचो। इंस्पेक्टर पांडे निमृत की बात सुन हैरान होते हुए बोला, फीमेल डॉक्टर? क्यों सर, जितना तुमसे कहा जाए उतना किया करो, ज़्यादा मत बोला करो। निमृत ने दांत पिसकर कहा, जिस पर इंस्पेक्टर पांडे ज़्यादा कुछ ना कहते हुए ओके कहकर कॉल कट कर देता है। कॉल कट होने के बाद निमृत वैशाली को घूरते हुए बोला, एक बार ये बच्चा आ जाए उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी। वैशाली निमृत के बात का ज़्यादा कोई जवाब न देते हुए अपने दर्द को कंट्रोल करने लगती है कि उसका वाटर ब्रोक हो जाता है। निमृत वैशाली की कंडीशन को देखते हुए जल्दी से कबर्ड से साफ टॉवल निकाल कर वैशाली के पैरों के पास बैठता है, जिस पर वैशाली अपने पैर को पीछे करते हुए कहती है, हमको छूना मत वरना हम तुमको मार देंगे।
निमृत वैशाली के पैरों को कसकर पकड़ते हुए गुस्से से बोला, हाँ मैं गंदा हूँ, बहुत ज़्यादा गंदा, और मुझे इस बच्चों से नफरत है, लेकिन पुलिस ट्रेनिंग के वक्त हमें ये सब सिखाया जाता है, इसलिए फिलहाल तो मैं ही तुम्हें बचा सकता हूँ, अपना मुंह बंद करके रखो। वैशाली निमृत की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, हम नहीं करेंगे, हमने कहा ना निमृत, हमें मत छूना। निमृत वैशाली की बात को इग्नोर कर उसके पैरों को पकड़ अलग करते उसके कपड़ों को उतार देता है। वैशाली दर्द में इतनी बौखलाई हुई थी कि उसे निमृत से विरोध करने की ताकत ही नहीं मिल रही थी। वैशाली दर्द में रोते हुए बोली, निमृत हम तुमको बहुत मारेंगे, आज हमारा पति हमारे साथ होता, लेकिन तुम्हारे कारण ऐसा कुछ नहीं हुआ। निमृत वैशाली के पैर को धीरे धीरे सहलाते हुए बोला, देखो वैशाली, तुम्हें जो कहना है कहना, लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हें अगर अपने बच्चे को बचाना है, शांत रहकर बच्चे को डिलीवरी करने की कोशिश की। हमारा पति किस हालत में है ये सोचकर हमारी जान अटकी पड़ी है, और शाला तुमको बच्चा डिलीवरी की पड़ी है, हम तुमको बहुत पीटेंगे। वैशाली ने दर्द में चिल्लाते हुए कहा। निमृत वैशाली को ब्लैंकेट से कवर कर एक गहरी सांस भरकर वैशाली के सिराने बैठ उसके हाथ को पकड़कर बोला, आई नो मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, लेकिन बनने वाला हूँ। वैशाली निमृत के हाथ को पकड़कर जोर से काट लेती है, जिस कारण निमृत दर्द से चीख पड़ता है, जिसे देखते वैशाली उसके हाथ पैर और काटते हुए गुस्से से कहती, और बनना है तुमको हमरे बच्चे का बाप। निमृत वैशाली से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, पागल औरत, मैं यहाँ तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और तुम मुझे ही टॉर्चर कर रही हो। वैशाली गुस्से में निमृत को घूरते हुए बोली, हम नहीं जानते, हमरे पति को लेकर आओ, वरना हम तुमको जान से मार देंगे। निमृत अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो अमृत सारंग की मौत चाहता हूँ, जब तक वो हम दोनों के बीच में है तुम मेरी नहीं हो सकती। वैशाली निमृत के गाल पर एक थप्पड़ रसीद देती है, जिस कारण निमृत उसे घूरने लगता है। तभी घर की डोर बेल बजती है और निमृत जाकर दरवाज़ा खोलता है, और जिसके साथ ही उसके मुंह पर एक जोरदार घूंसा पड़ता है। निमृत संभाल नहीं पाता और फर्श पर गिर जाता है। मृत्युंजय अंदर जाकर निमृत के कॉलर को कसकर पकड़ उसके मुंह पर एक और घूंसा मार गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैं ऐसी घटिया चाल चलने की एसपी। निमृत मृत्युंजय की तरफ देखते हुए गुस्से में बोला, ये क्या बदतमीजी है, मेरे घर में इस वक्त आकर तुम मुझे मार रहे हो, क्या तुम्हें पुलिस का डर नहीं है। वीर अंदर आते हुए बोला, तुम कानून के रखवाले होकर जब गैर कानूनी काम करने लगा रहे हो तो हम वाला पुलिस का डर क्यों रखे। निमृत मृत्युंजय को खुद से दूर धक्का देकर खड़ा होते बोला, मेरे घर में क्यों आए हो। तभी वहां पर महक और वर्षा भी आ जाते हैं। महक को वहां देख मृत्युंजय हैरान होकर कहता है, महक तुम यहाँ क्या कर रही हो। महक मृत्युंजय की बात पर बोली, वैशाली घर में नहीं है। मृत्युंजय महक की बात पर बोला, वैशाली ने लेकिन मुझे इस घर का लोकेशन सेंड किया था, क्या वो यहाँ पर है। ये कहते हुए मृत्युंजय इधर उधर देखने लगता है। वर्षा अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए महक से बोली, उनका लोकेशन इसी घर में बता रहा है, मतलब वो यहीं पर है। महक अपने फ़ोन से वैशाली के नंबर पर कॉल करती है तो वैशाली का फ़ोन जो कि सोफे पर रखा हुआ था उठाने के बाद निमृत के पास जा उसके कॉलर को पकड़ कर बोली, वैशाली कहाँ है। निमृत महक के हाथ को झटक देता है, जिस पर महक एक झनाटेदार थप्पड़ निमृत के गाल पर जड़ देती है और उसके जबड़े को कसकर पकड़ते हुए कहती है, एसपी जितना पूछा जाए उसका जवाब दो। निमृत महक के हाथ से अपने जबड़े को छुड़ाते हुए बोला, कहीं ये थप्पड़ भारी न पड़ जाए। मृत्युंजय महक के निमृत से दूर कर खुद एक थप्पड़ उसके गाल पर लगाते हुए बोला, मेरी बीवी को धमकी दे रहे हो। महक कुछ कहते उससे पहले उसे वैशाली के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। महक जल्दी से कमरे की तरफ जाती है और वर्षा भी उसके पीछे चली जाती है। तभी बाहर इंस्पेक्टर पांडे की गाड़ी आकर रुकती है और उसके साथ एक फीमेल डॉक्टर बाहर आती है। मृत्युंजय इंस्पेक्टर पांडे की तरफ देखते हुए बोला, अच्छा तो आजकल सारे इंस्पेक्टर को शादीशुदा औरतें पसंद आने लगे हैं। इंस्पेक्टर पांडे मृत्युंजय की बात पर डॉक्टर की तरफ इशारा करते हुए बोला, बीवी है मेरी और हमें तो सिर्फ सर ने कहा है और हम चले आए। महक जल्दी से कमरे से बाहर आकर मृत्युंजय की तरफ देखकर बोली, सुनिए वैशाली का लेबर पेन शुरू हो गया है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखिए। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।